लिस्ट दे दीजिए ना, हम आपको क्या हुआ बेटी? भाभी को बोलिए मुझे खाना बना के देगी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है। तुम जाके कहो ना बेटी। माँ भाभी मेरी सुनती भी कब है। बेटी वो सुन लेगी, जाके कहो ना। भाभी, ओ भाभी। अरे क्या हुआ महारानी, चिल्लाती हुई क्यों आ गई हो? मुझे खाना बना के दीजिए, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है। अरे महारानी, मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब क्यों करने आ गई है? जाके खुद से नाश्ता तैयार कर लो ना। मम्मी, ओ मम्मी, भाभी को बोलिए नाश्ता बना के देगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। भैया क्या कर रही हो? क्या हुआ बुढ़िया, चिल्ला क्यों रही हो? क्या काम है? लीला तू स्कूल के लिए लेट हो रही है, नाश्ता बना के दो ना। अरे बुढ़िया, माँ बेटी परेशान करके रखी है, उसे कहो ना जाके खुद से नाश्ता तैयार कर लेगी, या खुद से जाके नाश्ता तैयार करके दे दो। बेटा मैं इतना बूढ़ी हूँ, ऊपर से बीमार हूँ, और वो तो छोटी बच्ची है, कैसे नाश्ता बनाएगी? अरे इनके साथ तो जाना ही बेहतर है, वरना मेरी दिमाग की दही बना देगी। बेटा के लिए कॉफी भी बना देना। हाँ हाँ मुझे पता है। बेटा गैस की हीट कम करो, वरना सब्जी जल जाएगी। अरे बुढ़िया मुझे पता है, जाओ यहाँ से, खुद से बना भी नहीं सकती, उस ऊपर से मुझे लेक्चर झड़ने आ गई है। ठीक है बेटा, जा रही हूँ, सही से काम करना, हाथ उस मत जलाना। हाँ हाँ मुझे पता है, जाओ यहाँ से। भाभी, ओ भाभी, खाना लेकर आइए, मुझे भूख लगी है। अरे महारानी ला रही हूँ, ला रही हूँ। अरे महारानी लो खाना। भाभी, ओ भाभी, अरे अब क्या हुआ? नाश्ता तो मिल गई है ना, चिल्ला क्यों रही है? भाभी सब्जी कितनी तीखी है, इस तरह कोई सब्जी बनाती है क्या? अरे जो बनाए चुपचाप किससे खा ले, वरना जाके खुद से तैयार कर ले। क्या मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना मंगवा के दूं? बड़ी आई खाने वाली हूँ। जी भाभी, लगता है आपके अंदर इस्लामी तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है, न बड़ों की इज्जत न छोटे से मोहब्बत। कहाँ से तो मेरे भैया ने इस रोशनी को उठा के लेकर आ गई? अरे सब लेक्चर छोड़ो, बड़ी आई मुझे लेक्चर देने वाली। ओ मेरी परिया, कहाँ हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से कॉफी लेकर आओ। जी आई। हेलो हेलो। मेरा कोट और फाइल कहाँ है, जल्दी से दो। ठीक है बढ़िया, मैं चलता हूँ, माँ का ख्याल रखना। जी। अरे बुढ़िया, कुछ काम नहीं है, बैठी बैठी यही करती रहेगी क्या? जा, वहाँ पे चावल रखा है, चावल से थोड़ा कंकर चुन दे। ठीक है बहू, जा रही हूँ। इस घर में नौकरों की तरह काम करते करते। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम सलाम, खैरियत से हो बेटी? जी मैं ठीक हूँ, अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम्हारे सास घर में है? जी जी वो अंदर आइए आंटी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बहन, बैठो। खैरियत से हो?
कैसे आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही घूमते हुए आ गई हूँ। अरे बाजी, आप इस उम्र में ये सब काम कर रही है, चावल से कंकड़ चुन रही है। आपको तो इस उम्र में बहू से खिदमत करवानी चाहिए, खिदमत। अरे बहन, अल्लाह खैर करे। मेरी उस फूटी पुरानी किस्मत में खिदमत कहाँ लिखा है जो मैं अपनी बहू से खिदमत कराऊं। सारा दिन तो मुझे यही काम करना पड़ता है। क्यों बहन, आपकी बहू काम नहीं करती है? आखिर दिन भर करती क्या है वो? बहन, उसकी काम सुनेगी तो सुनते ही रह जाएगी। बहन जरा हमें भी तो बताइए। बहन सुबह उठती है, मनुआ का नाश्ता बनाती है, खाना बड़ा सा गाना मिलाए ना मोबाइल आँख भर के देखती है। और तो मैं इस बुढ़िया को बताती हूँ, मेरी बुराई बहन कर रही है पड़ोसी की आंटी के साथ। और क्या है नवाजी, आजकल की बहू क्या नाम बोल, हाँ शॉपिंग करने जाती है और सहेलियों के साथ फोन पे बातों में लगी रहती है। बहन, आपकी बहू की क्या हाल है? मेरी बहू तो सोने की गुड़िया है, सोने की गुड़िया। और मेरी कुछ काम बताने से पहले ही कर डालती है। और पता है ना बाजी, मेरी खिदमत भी करती है और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ती है। क्या मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में एक। क्या आपकी बहू नमाज नहीं पढ़ती है? बहन, वो जानती भी है जो नमाज क्या चीज है, जो नमाज पढ़ेगी। बहन, मेरे बहू के लिए दुआ कीजिएगा ताकि वो सुधर जाए। ही अमानिल्लाह, अल्लाह आपकी बहू को आपकी खिदमत करने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अब मैं चलती हूँ। परिया, ओ मेरी परिया, कहाँ हो जी? अरे परिया, बड़ी देर कर दी आने में, क्या कर रही थी? आपको पता नहीं है, पूरा घर का काम जो मुझे करना रहता है, बस वही चावल से कंकड़ चुन रही थी। अरे मेरा फ्रेंड आया है। हाँ भाभी, कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ, अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अरे परिया, जल्दी से जाओ और चाय बना के लेके आओ। जी जी, मैं अभी बना के लेके आऊँ। जी जी। फरिया, ओ फरिया, कहाँ हो? जी आई। मैं अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, बाहर से आता है। अरे हमेशा तो आपको काम ही लगा रहता है, मुझसे बातें करने के लिए आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभार मुझसे बातें भी कर लिया कीजिए। अरे बढ़िया, काम ही करना ही पड़ेगा। शाम में घर आके बहुत से बात करूँगा। ठीक है, चलता हूँ। जी ठीक है। भाभी, आप भी ना सामने आके बात कर लीजिएगा। अब कौन आया होगा? हाय परिया। हेलो, अरे आलिया तू आ बैठ जल्दी। अरे कैसा आना हुआ? बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गई हूँ। अरे हाउ आर यू? और फाइन। अरे चल बता, अपना लाइफ का तो कुछ बता दे मुझे, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? मेरे तो लाइफ ठीक ठाक चल रही है, तू बता कैसे चल रहा है तेरा शादीशुदा लाइफ? अरे मेरा तो ठीक है। इतना मुरझाई से क्यों नजर आ रही हो? क्या तेरा शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही है क्या? अरे यार, मेरी लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है। क्यों यार, ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे बता ना, मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ, तू मुझे नहीं बताएगा तो बताएगा किसको? अरे यार क्या बताऊं, शादी के बाद तो मेरी किस्मत फूटी निकली। पता है, इस घर में तो मुझे नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। और मेरा हस्बैंड है ना, वो तो मेरा कभी भी नहीं सुनते हैं और तो हमेशा उसे काम ही लगा रहता है। मेरे घर वालों ने तो मुझे नौकर समझ के रखे, तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे। और तू अपना बता। मेरा तो बहुत ठीक है, मेरा जिंदगी तो आश इशरत की है। पता है, मेरा बहुत बड़ा सा बंगला है, घर में बहुत सारे नौकर चाकर है, वही सब काम कर लेते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
अरे क्या करूं। और वो देखना मेरी बुढ़िया सास जो बैठी हुई है ना, वो देखना अब कौन सा काम आके मेरे सर के ऊपर थोपेगी पता नहीं। देखो वो लुढ़कती हुई आ रही है। परिया, ओ परिया, बहू क्या कर रही हो? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रही है? अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही हूँ। बेटा आपकी फ्रेंड आई और आप मुझे बताए नहीं। अरे बुढ़िया मैं तुझे बता करके करूंगी भी क्या? मेरी फ्रेंड मुझसे मतलब बता अब क्या काम है? बेटा मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करके दे दो ना, वजू बनानी है। अरे वो गर्म करना है तो तू खुद से जाके गर्म कर लेना, वो भी मुझे ही आके बताएगी क्या? बेटा मैं बीमार हूँ, खुद से कैसे पानी गर्म करूँ? जाके ठंडे पानी से वजू बना ले, पहले आई वजू करने वाली। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, इंतजार करूंगी, जल्दी आना। तू इंतजार करती रहना। अरे हाँ तेरी सास भी ना थोड़ा सा पानी गर्म करने में तुझे से आकर बताती है, और खुद नहीं पानी गर्म कर सकती। क्या बताऊं यार, इतनी इतनी सी काम मुझे ही आके बताएगी। परेशान हो चुकी हूँ मैं इस घर में। आखिर तुम जीती भी कैसे इस घर में? शादी के पहले तू कभी फेंक रही थी, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, ये सब देख के और सुन के लगती है तेरी जिंदगी जहन्नम है जहन्नम। आखिर तू जीती भी कैसे इस घर में? क्या करूं यार, दम घुट के जीना पड़ता है। ठीक है मैं चलती हूँ फरिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मेरा हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है यार। क्यों मुंह फुला के बैठी हो, बताओ ना। अरे मुंह फुला के ना बैठूं तो और क्या करूं? मुझे तो इस घर में नौकरों की तरह काम करना पड़ता है, सारा दिन काम करती रहती हूँ और मैं तो थक जाती हूँ। तो मैं तो पहले ही गई थी 2-4 नौकर रख लीजिए ताकि मेरा थोड़ा हेल्प हो जाए, लेकिन आप मेरी तो सुनते ही नहीं है। और पता है जी, आज मेरी ना फ्रेंड आई थी आलिया, और वो कह रही थी कि उसकी तो ऐशो इशरत की जिंदगी है, उसका बड़ा सा बंगला है, उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और उन्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो तो यूं ही बैठी रहती है। और उसका हस्बैंड है ना, उसकी उंगली के इशारों पर नाचता है और आप तो मेरी सुनती भी नहीं है। अरे बढ़िया, ये सब छोड़ो, चलो सब मिल के नाश्ता करते हैं। हाँ जी, मैं समझती हूँ, आप मेरी तो बातों को हमेशा टालती रहती हैं, हमेशा आपको तो बातों को टालना ही रहता है। कभी कभार मैंने सुन लिया कीजिए, कभी भी मेरी सुनते नहीं है आप। बढ़िया, ये सब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। और पता है थोड़ी सी चीज में शुक्रिया अदा करनी चाहिए। ठीक है अब मैं ठहर के आता हूँ। ठीक है। अब मैं इस बुढ़िया को बताती हूँ, पड़ोसी के सामने मेरी बुराई बयान कर रही थी, जरा इसकी खबर लेती हूँ। क्या? ओ बुढ़िया, कहाँ हो? मर गई क्या? इधर आओ। ओ बेटी क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? आज जो पड़ोसी आंटी आ रही थी, तुम उसके सामने कह रही थी कि मेरी बहू काम नहीं करती है, हमेशा मोबाइल लेके बैठी रहती है, आंखें भर के देखती है। क्या सारा घर का काम तू और तेरी बेटी मिलकर करती है? मैं सिर्फ यूं ही बैठी रहती हूँ। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी। अरे गलतफहमी में कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। देखो ना कितनी इनोसेंट बन रही है, लगता है कुछ की ही नहीं है, कुछ बोली ही नहीं है किसी के सामने। ऐसा नहीं है बेटा। हाँ ऐसा ही है, इस घर में काम करो, ऊपर से तुम लोगों की लेक्चर सुनो। मैं तो तंग हो गई हूँ इस तुम लोगों से। ऐसा मत कहो बेटा। हटो यहाँ से। ऐसी बात नहीं है, मेरा सर चकरा रहा था इसलिए मैं वहीं से बैठ गई हूँ। अभी आप धक्का क्यों दी? अरे मैं उसे धक्का ना दूं तो सोफे पे लाके बिठाऊं क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? वो आपकी सास है, माँ जैसी है, माँ के साथ इस तरह पेश नहीं होते। अच्छा भाभी, पहले आप ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी है या फिर मदरसा की? अरे मैं तो कॉलेज की पढ़ी लिखी, कॉलेज की। इसलिए आपको 3 से अर्जेंटली कामों से कोई वास्ता नहीं है। अरे क्यों हो रहा है?
पूछ ले अपनी मम्मी से कि हुआ क्या है इस घर में। आज उस पड़ोसी आंटी आई थी जी ना, तो उसके सामने ये बुढ़िया ना मेरी बुराई बयान करी थी कि मैं घर में काम नहीं करती हूँ, हमेशा बैठी रहती हूँ, फोन पे बातें करती रहती हूँ। क्या ये सब सच है? मैं तो पूरा दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ इस घर में। नहीं भाई साहब, मैं बताती हूँ कि क्या बात है। आपकी बीवी ने आपको माँ को धक्का देकर दिया दी थी। हम वक्त पर आकर पहुँच गई हूँ, वरना पता नहीं है आंटी के साथ क्या करती। अरे ना, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम्हें माँ के साथ ऐसी हरकत कर रही है, निकल जाओ मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा, आज तो तुमने हद ही कर ली है। चले जाओ मेरे घर से। हाँ बहन, उसे अच्छी तरह से समझा दो, मेरी बीवी तो बेलगाम घोड़ी की तरह है। अच्छी तरह से। अच्छा भाभी, आप नहीं जानते हैं कि सास माँ जैसी होती है, और आप एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास आए हैं। आपको तो इसके साथ इज्जत से पेश आनी चाहिए, इज्जत से। हाँ भाभी, अब तो आपने आपकी सासू माँ को नाराज कर दिया। अब तो आप दो जन्म एक जगह जमा कर लिए। आपसे तो आपकी शोहर भी नाराज है और आपकी सासू माँ भी नाराज है। अब तो मरने के बाद जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में। क्या मैं मरने के बाद जहन्नम में जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए ना आप, मुझे जन्नत में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जन्नत में जाने के लिए आपको अपने सासू माँ की खिदमत करनी पड़ेगी और उसके साथ अच्छी सलूक करनी पड़ेगी और उसे खुश करनी पड़ेगी और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी पड़ेगी। आप अपनी सासू माँ की खिदमत और खुश रखकर अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की कोशिश कीजिए। और आप भी आंटी अपने बहू की बुराई किसी के सामने बयान मत कीजिएगा। बहू तो एक बेटी जैसी है और उसे बेटी जैसी लेकर रहना चाहिए। अरे दीदी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आइंदा से मैं ऐसी नाजुबात की बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम तो अभी छोटी हो और इंसान से ही गलती होती है। ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अरे पगली, इसमें माफी की क्या बात है? तुम सुधर गई है, यही मेरे लिए काफी है। आप दोनों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दी। आप दोनों की मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शुक्रिया की क्या बात है? मैंने तो आपको सही रास्ता दिखाया हूँ। आप अगर उसी पर अमल कीजिएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, उसके जरिए मुझे भी सवाब मिलेगा। सिर्फ आप सही रास्ते पर कायम रहे। जी इंशाल्लाह मैं सही रास्ते पर कायम रहूंगी और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगी और मैं अपनी सासू माँ की खिदमत करके अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक बनाऊंगी इंशाल्लाह।